बादशाह अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन कुछ अनोखा हुआ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, एक बड़ी विचित्र बात है। हमारे राज्य के कई लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें सैर करना, मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं। यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहां पनाह, इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और एक प्रयोग करना होगा। अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा कुछ खास नजर आता था। उन्होंने उसकी योजना पर सहमति जताई। बीरबल ने गांव में एक घोषणा करवा दी कि राजा ने एक नया खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें भाग लेने पर लोगों को इनाम मिलेगा। यह सुनते ही गांव के बहुत से लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर नहीं आए। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, कुछ लोग इसलिए बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें अपने घर की आरामदायक जिंदगी बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि बाहर आने में कोई विशेष लाभ नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका दृष्टिकोण बदले। बीरबल ने फिर एक और योजना बनाई। उसने उन लोगों के घरों के बाहर सुंदर सुंदर फूलों और फलों के पेड़ लगवा दिए और कहा, अगर इन पेड़ों की देखभाल नहीं की जाएगी तो ये मर जाएंगे और इनाम पाने का मौका भी चला जाएगा। अब उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे लोग बाहर आकर पेड़ों की देखभाल करने लगे और इस बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी यह योजना कमाल की थी। अब हमारे लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, कभी कभी हमें बदलाव के लिए सिर्फ एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से राज्य के लोगों को उनके घरों से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ निकाला और सभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित किया। बच्चे इस खेल में बहुत आनंद लेने लगे और यह कहानी सबके दिलों में बस गई। अकबर और बीरबल, अज्ञात चित्रकार का रहस्य। एक बार सम्राट अकबर ने घोषणा की कि उनके दरबार के लिए एक अनोखी और अद्भुत चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सभी चित्रकारों को आमंत्रित किया गया, चाहे वे किसी भी राज्य से हों। अकबर का उद्देश्य था कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से वह सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार को ढूंढ सके और उसे सम्मानित कर सके। घोषणा के बाद कई चित्रकार दरबार में आए और अपनी अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रस्तुत कीं। कुछ ने प्राकृतिक दृश्य बनाए, कुछ ने राज दरबार की झलक और कुछ ने ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रों में उकेरा। अकबर सभी चित्रों को देखकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई चित्र नहीं मिला जो उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर सके। तभी एक दिन दरबार के एक कोने में एक अनोखा चित्र लगा मिला। यह चित्र किसी अज्ञात कलाकार ने दरबार में लाकर रख दिया था। चित्र इतना जीवंत और वास्तविक था कि देखकर लगता था मानो वह चित्र किसी वास्तविक दृश्य का ही हिस्सा हो। चित्र में एक साधारण ग्रामीण दृश्य था। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और पास में एक नदी बह रही थी जिसमें मछलियां तैर रही थीं। चित्र की गहराई इतनी अद्भुत थी कि देखने वाले को लगता था जैसे वे चित्र में खींचते जा रहे हैं। अकबर ने जब यह चित्र देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना कुशल कलाकार हो सकता है। उन्होंने तुरंत दरबारियों से पूछा, यह चित्र किसने बनाया है? कौन है यह अद्भुत चित्रकार? लेकिन किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था। कोई भी नहीं जानता था कि वह चित्र कहाँ से आया और किसने इसे बनाया। यह एक रहस्य बन गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी इस चित्र का चित्रकार है, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया। अकबर इस चित्र के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गए।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चित्र इतना अद्भुत है कि मैं इसके कलाकार से मिलना चाहता हूं। तुम इसे खोज निकालो, चाहे वह जहां भी हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दें। मैं इस चित्रकार को खोज निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले चित्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उसे चित्र के रंगों और ब्रश की शैली से कुछ सुराग मिले, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तब उसने एक योजना बनाई। उसने एक और घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर उस चित्रकार के लिए एक विशेष भोज का आयोजन करेंगे और जो भी यह दावा करेगा कि वह इस चित्र का निर्माता है, उसे निमंत्रण मिलेगा। कुछ दिन बीते, लेकिन कोई चित्रकार सामने नहीं आया। बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने फिर से योजना बनाई और एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा की, यदि चित्रकार अब भी सामने नहीं आता तो सम्राट को यह मानना पड़ेगा कि चित्र किसी अदृश्य शक्ति ने बनाया है और इसके लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस बात से दरबार और राज्य में हलचल मच गई। बीरबल जानता था कि यह घोषणा चित्रकार को सामने लाने में मदद कर सकती है। आखिरकार एक रात एक वृद्ध व्यक्ति बीरबल के पास आया और धीरे से कहा, मैं ही वह चित्रकार हूं, लेकिन कृपया मेरी पहचान को गुप्त रखें। मैं बस अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहता था, इनाम या सम्मान की इच्छा नहीं थी। बीरबल ने उसकी विनम्रता और कला के प्रति समर्पण को देखा और उसे वादा किया कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। बीरबल ने सम्राट अकबर को बताया कि चित्रकार मिल गया है, लेकिन वह अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता। अकबर ने बीरबल के निर्णय का सम्मान किया और उस चित्रकार के प्रति अपनी आभार प्रकट की, भले ही उसकी पहचान गुप्त रही। उस दिन से वह चित्र हमेशा अकबर के दरबार की शोभा बना रहा और हर कोई उसकी उत्कृष्टता की प्रशंसा करता रहा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अकबर और बीरबल शाही पुस्तकालय की चोरी का रहस्य। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उन्हें अपने शाही पुस्तकालय की याद आई, जहां उन्होंने कई दुर्लभ और अनमोल किताबें सहेज कर रखी थीं। ये किताबें विभिन्न विषयों पर थीं, कला, विज्ञान, गणित, दर्शन और भी बहुत कुछ। सम्राट अकबर को अपनी बौद्धिक धरोहर पर गर्व था और वे अक्सर समय निकालकर इन किताबों का अध्ययन करते थे। परंतु उस दिन जब वे शाही पुस्तकालय में गए, उन्होंने देखा कि एक अत्यंत दुर्लभ और महंगी पुस्तक गायब थी। यह पुस्तक केवल एक ही प्रति में थी और इसे दूर देश से मंगाया गया था। अकबर ने तुरंत पुस्तकालय के अध्यक्ष को बुलाया और उनसे पूछा, यह पुस्तक कहाँ गई? पुस्तकालय के अध्यक्ष घबराते हुए बोले, जहांपनाह, यह पुस्तक तो कल तक यहीं थी। मैंने खुद उसे इस स्थान पर रखा था। सम्राट अकबर को शक हुआ कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूरा मामला सुनाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, यह काम किसी साधारण चोर का नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुस्तकालय के अंदर से ही यह काम कर सकता है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने पुस्तकालय के अध्यक्ष से लेकर सफाई कर्मचारियों तक से अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। इसके बाद बीरबल ने पुस्तकालय के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। उन्हें कुछ खास नहीं मिला, परंतु बीरबल का ध्यान एक बात पर गया कि पुस्तकालय का दरवाजा अंदर से लॉक था और कोई भी जबरन अंदर नहीं आ सकता था। इसका मतलब था कि जिसने भी यह चोरी की है, वह या तो पुस्तकालय के अंदर ही छिपा था या फिर कोई और रास्ता इस्तेमाल किया गया था। फिर एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए।
हम यह अफवाह फैलाएंगे कि शाही पुस्तकालय में अब एक और दुर्लभ पुस्तक आई है जो और भी अनमोल है। शायद इससे चोर को पकड़ने का मौका मिले। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और दरबार में यह घोषणा करवा दी गई कि एक नई दुर्लभ पुस्तक शाही पुस्तकालय में आई है जो पिछले पुस्तक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे सुनकर सभी दरबारी और कर्मचारी उत्साहित हो गए, परंतु बीरबल की नजरें हर किसी पर थीं। रात को बीरबल ने शाही पुस्तकालय के आसपास सिपाहियों को तैनात करवा दिया और खुद भी एक सुरक्षित स्थान पर छिप गए। आधी रात को एक छाया पुस्तकालय की ओर बढ़ती दिखी। वह चोर बहुत ही सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। बीरबल और सिपाहियों ने चुपचाप उसका पीछा किया। वह चोर शाही पुस्तक को निकालने ही वाला था कि बीरबल ने उसे पकड़ लिया। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। जब उसे पकड़ा गया और उसका चेहरा देखा गया तो सभी चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि पुस्तकालय का ही एक प्रमुख कर्मचारी था जिसने इतने वर्षों तक सम्राट अकबर का विश्वास जीता था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसने सोचा कि क्योंकि इसे शाही पुस्तकालय का जिम्मेदार कर्मचारी माना जाता है, इसलिए कोई इस पर शक नहीं करेगा। इसी विश्वासघात का लाभ उठाकर इसने यह चोरी की। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि वह इन दुर्लभ पुस्तकों को बेचकर धन कमाना चाहता था। सम्राट अकबर ने उसे कठोर दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से शाही पुस्तकालय की चोरी का रहस्य सुलझा लिया और सम्राट अकबर की बौद्धिक धरोहर को सुरक्षित रखा। अकबर और बीरबल शाही खजाने का पहेली। प्रारंभ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ी चर्चा छिड़ी थी। बादशाह अकबर ने दरबार में अचानक घोषणा की कि शाही खजाना चोरी हो गया है। यह खबर सुनते ही सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। शाही खजाना जो हमेशा गुप्त जगहों पर रखा जाता था, आखिर चोरी कैसे हो सकता था? बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को सख्त हिदायत दी कि जो भी इस चोरी के पीछे होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। अकबर ने अपने वफादार मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बहुत गंभीर मामला है। शाही खजाना जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है वह चोरी हो गया है। इसे जल्द से जल्द खोजने का काम तुम्हारा है। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा, परंतु मुझे इस चोरी के पीछे कुछ अजीबोगरीब बात लग रही है। चोरी की पहेली। अगले दिन बीरबल ने शाही खजाने की उस जगह का मुआयना किया जहां से चोरी की खबर आई थी। वहां चारों ओर बिखरे हुए निशान और एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी मिली। उस चिट्ठी पर लिखा था, जो सच को समझता है वही खजाने तक पहुंच सकता है। यह चोरी नहीं बल्कि एक चुनौती है। बीरबल ने वह चिट्ठी पढ़ी और समझ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। उसने उस चिट्ठी को अकबर के पास पहुंचाया। अकबर ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और पूछा, बीरबल, यह क्या हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह कोई आम चोरी नहीं है। यह कोई पहेली है जिसे हल करना होगा, और मेरा मानना है कि जो भी इसे हल करेगा वही खजाने को खोज पाएगा। पहली पहेली। बीरबल ने दरबार में सबके सामने चिट्ठी को पढ़ा और दरबारियों से पूछा, किसी के पास इस पहेली का उत्तर है? कुछ दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने खुद एक विचार किया और कहा, पहली पहेली का उत्तर है सच। हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो सच बोलता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी दरबारियों को बुलाया जाए और उनसे सच की कस्में ली जाएं। लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। दूसरी पहेली।
बीरबल को फिर से चिट्ठी का दूसरा हिस्सा पढ़ने का विचार आया। उसने सोचा कि शायद उसमें कुछ और छुपा हुआ संदेश हो। उसने ध्यान से देखा और पाया कि चिट्ठी पर हल्के शब्दों में लिखा था, तुम जिस चीज को सबसे अधिक नजरअंदाज करते हो वही तुम्हारे सामने है। बीरबल को समझ आ गया कि खजाना कहीं दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है। उसने सोचा कि शायद खजाना किसी ऐसी जगह पर है जहां कोई देखता तो है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। खजाने की खोज। बीरबल ने महल के हर कोने में ध्यान से जांच शुरू की। उसे जल्द ही एक बड़ा संदूक मिला जो शाही दीवार के पीछे छिपा हुआ था। यह संदूक बहुत पुराना लग रहा था और इसके ऊपर कई पुराने निशान थे। बीरबल ने संदूक को खोला और उसमें वही शाही खजाना पाया जिसे चोरी होने की बात कही गई थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलाया और खजाना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सोचा था कि खजाना चोरी हो गया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। यह एक खेल था जिसे हमारे राज्य के कुछ चालाक दरबारियों ने रचा था। वे यह देखना चाहते थे कि क्या मैं इस पहेली को हल कर पाऊंगा या नहीं। अकबर ने दरबारियों को देखा और कहा, तो तुम सबने मिलकर यह खेल खेला? दरबारियों ने शर्मिंदा होते हुए सिर झुका लिया और माफी मांगी। अकबर ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सबसे चतुर है। अंत। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उसे सम्मानित किया। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बच्चों के लिए यह कहानी एक सीख बन गई कि बुद्धिमानी और सच की राह पर चलने से कोई भी पहेली हल हो सकती है। इस तरह से बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से शाही खजाने को वापस पा लिया और पूरे राज्य में उसकी सराहना की गई। अकबर और बीरबल, अनोखी जादुई गुफा का रहस्य। प्रारंभ। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा जीवन से भरा रहता था। दरबारियों की आपस में चर्चाएं, नई नई योजनाएं और अनगिनत कहानियां हमेशा गूंजती रहती थीं। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई। दूर के गांव से एक वृद्ध आदमी आया और अकबर के दरबार में घबराते हुए बोला, जहांपनाह, हमारे गांव के पास एक गुफा है जिसे सब जादुई गुफा कहते हैं, लेकिन जो भी उसमें जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग बहुत डर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर लग रहा है। तुम इस जादुई गुफा की जांच पड़ताल करो और हमें बताओ कि आखिर वहां क्या हो रहा है। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए गांव जाने की तैयारी की। उसे पता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं होगा, पर उसकी बुद्धिमानी पर उसे पूरा विश्वास था। गुफा की यात्रा। बीरबल गांव पहुंचा और देखा कि गांव के लोग बहुत ही भयभीत थे। गांव में हर कोई उस गुफा के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि गुफा में छिपा खजाना है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। बीरबल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और पूछा, क्या कोई व्यक्ति है जो गुफा के बारे में ठीक ठीक जानकारी दे सकता है। गांव के मुखिया ने बताया, एक बार हमारे गांव के कुछ जवान उस गुफा में गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। तब से हम सभी ने उस गुफा के पास जाना बंद कर दिया है। बीरबल ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी गुफा का रहस्य अवश्य सुलझाएगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस गुफा में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है, लेकिन तुम सबको मेरा साथ देना होगा। गांव वाले डरते हुए सहमत हो गए और अगली सुबह बीरबल ने गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। गुफा में प्रवेश। बीरबल गांव के कुछ जवानों को साथ लेकर गुफा के पास पहुंचा।
गुफा का द्वार बहुत बड़ा और डरावना था, जैसे कोई जादू से बना हो। गुफा के चारों ओर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी और वहां के वातावरण में कुछ असामान्य था। जैसे ही बीरबल गुफा के अंदर प्रवेश किया, उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बीरबल ने अपने मशाल से रोशनी की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह गुफा में आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखाई देने लगे। कुछ चित्र भूत प्रेत जैसे थे, तो कुछ किसी गुप्त खजाने की ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन बीरबल बिना डरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर अचानक रोशनी होने लगी। बीरबल को यह देखकर हैरानी हुई कि गुफा के भीतर एक विशाल हॉल था और वहां चारों ओर सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कोई गुफा में ही फुसफुसा रहा हो। जादू का पर्दाफाश। बीरबल ने चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सिंहासन रखा था, जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी बहुत भव्य और रहस्यमय लग रहा था। उसके चारों ओर नौकर चाकर घूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह ध्यान में बैठा हो। बीरबल ने धीरे से पास जाकर उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और इस गुफा में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने आंखें खोलीं और कहा, मैं इस गुफा का रखवाला हूँ। यह गुफा एक जादुई स्थान है, जहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और निडरता है। जो लोग लालच में आकर यहाँ आते हैं, वे इस गुफा में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। बीरबल ने सोचा कि यह जरूर कोई चालाकी है। उसने उस आदमी से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इस गुफा में कोई जादू किया है, लेकिन मैं इस गुफा के रहस्य को उजागर करूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस पहेली को हल कर सको तो तुम इस गुफा का सारा खजाना ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें भी यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। अनोखी पहेली। बीरबल ने उस आदमी की चुनौती स्वीकार कर ली। उस आदमी ने कहा, पहेली यह है, जो चीज जितनी अधिक बांटते हो वह उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन अगर उसे छिपाओगे तो वह मर जाएगी। बताओ वह क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बहुत सरल है। इसका उत्तर है प्रेम। जितना अधिक आप प्रेम बांटते हैं, वह उतना ही बढ़ता है, और अगर आप उसे छिपाते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। वह आदमी हैरान होकर खड़ा हो गया और बोला, तुमने मेरी पहेली हल कर दी। अब तुम इस गुफा के खजाने के हकदार हो। खुशी का अंत। बीरबल ने उस आदमी से कहा, मुझे इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस यह चाहता था कि गांव के लोग इस डर से बाहर आए और अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकें। वह आदमी अचानक बदल गया और उसने बीरबल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा और निडर है। यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि यह लोगों की इच्छाओं का परीक्षण करती है। जो लोग लालच में आकर यहाँ आते हैं, वे कभी वापस नहीं जाते। लेकिन तुमने लालच को त्याग दिया है, इसलिए तुम इस गुफा से सुरक्षित बाहर जा सकते हो। बीरबल ने गुफा से बाहर आकर गांव वालों को सारा सच बताया। गांव के लोग बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद गांव के लोग उस गुफा से नहीं डरे, बल्कि उसे एक पवित्र स्थान मानकर उसकी पूजा करने लगे। अकबर ने जब यह सुना तो उसने बीरबल को शाही दरबार में सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। समाप्त। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि निडरता, सच्चाई और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लालच कभी भी सही रास्ता नहीं होता। अकबर और बीरबल, 3 रहस्यमयी सवाल।
प्रारंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहलते हुए विचारमग्न हो गए। उन्हें जीवन के कुछ गहरे सवाल परेशान कर रहे थे। वह अक्सर ऐसे सवालों पर विचार करते थे जिन्हें सामान्य जीवन में लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें इन सवालों का जवाब मिल जाए तो वह अपने राज्य को और भी बेहतर ढंग से चला सकेंगे। दरबार में लौटते ही अकबर ने घोषणा की, मेरे दरबारियों, आज मैं 3 सवालों के जवाब चाहता हूं। जो भी मुझे सही और संतोषजनक जवाब देगा उसे मैं शाही सम्मान दूंगा। सभी दरबारियों ने उत्सुकता से बादशाह की तरफ देखा। अकबर ने 3 सवाल पूछे। संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? सबसे सुंदर चीज क्या है जिसे हर व्यक्ति देख सकता है? इन तीनों सवालों ने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। सभी दरबारी इन सवालों के जवाब देने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन सवाल इतने गहरे और कठिन थे कि कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। दरबारियों के उत्तर। पहला सवाल था, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज सेना है, क्योंकि सेना के बल पर कोई भी राज्य सुरक्षित रह सकता है। दूसरों ने कहा, नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज तो धन है। जिसके पास धन है वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने दोनों जवाबों पर विचार किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? कई दरबारियों ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज स्वास्थ्य है। इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ ने कहा, सच्चा मित्रता सबसे मूल्यवान है। इसे भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। तीसरे सवाल पर दरबार में खामोशी छा गई। सबसे सुंदर चीज क्या है जिसे हर कोई देख सकता है? दरबार में हर कोई सोच में डूबा था, पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। बीरबल का आगमन। दरबार में चर्चा के दौरान बीरबल कहीं और व्यस्त थे। जब उन्हें इस चर्चा के बारे में पता चला तो वह तुरंत दरबार में पहुंचे। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, बीरबल, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे सवालों के सही जवाब अब तक नहीं मिले। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी जिज्ञासाओं को शांत कर सकोगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपके सवाल बहुत गहरे और गंभीर हैं, लेकिन उनके जवाब उतने ही सरल हैं। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक कहा, तो बताओ, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज समय है, क्योंकि समय के सामने किसी का भी बल, धन या सेना कुछ भी नहीं टिक सकती। समय के साथ सभी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। अकबर ने सोचा और समझा कि बीरबल का जवाब सही है। समय सचमुच सबसे शक्तिशाली है, उन्होंने माना। दूसरे सवाल का उत्तर। फिर अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज सच्ची खुशी है। इसे न तो धन से खरीदा जा सकता है, न ही किसी बाहरी साधन से। यह केवल इंसान के दिल में होती है, और वह तब ही खुश हो सकता है जब वह खुद से संतुष्ट हो। अकबर ने फिर से विचार किया और बीरबल की बात को सही पाया। बिल्कुल सही कहा, बीरबल। सच्ची खुशी सबसे मूल्यवान है। तीसरे सवाल का उत्तर। अकबर ने अब अपना आखिरी सवाल पूछा, सबसे सुंदर चीज क्या है जिसे हर व्यक्ति देख सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर चीज प्रकृति है। इसे हर कोई देख सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब।
सूर्य की किरणें, आसमान का नीला रंग, हरी भरी धरती और बहती नदियां, यह सब प्रकृति की सुंदरता है और यह हमें बिना किसी भेदभाव के हमेशा दिखाई देती है। अकबर ने बीरबल के जवाब को सुना और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि जो उत्तर वह खोज रहे थे वह उनके चारों ओर थे, बस उन्हें समझने की जरूरत थी। अकबर की सराहना और अंत। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की, बीरबल के जवाबों ने मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। समय सबसे शक्तिशाली है, सच्ची खुशी सबसे मूल्यवान है और प्रकृति सबसे सुंदर है। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ और आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितने चतुर और समझदार हो। उस दिन से दरबार में एक नई चर्चा शुरू हुई, जीवन के छोटे छोटे पहलुओं की गहराई को समझने की। बच्चों के लिए यह कहानी एक सीख बनी कि जीवन के उत्तर जटिल नहीं होते, बल्कि वह हमारे चारों ओर होते हैं, हमें बस उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। समाप्त। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि जीवन के कई सवालों के जवाब हमारी दृष्टि और विचारधारा पर निर्भर करते हैं। समय, खुशी और प्रकृति जीवन के वे अनमोल उपहार हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है और अनुभव कर सकता है। अकबर और बीरबल, अदृश्य गुरु की रहस्यपूर्ण सीख। प्रारंभ। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हर दिन की तरह सज-धज कर तैयार था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह अकबर के पास बैठा था। बादशाह अकबर उस दिन कुछ असामान्य रूप से चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में सवालों का भंवर था और चेहरे पर हल्की परेशानी की लकीरें थीं। बीरबल ने यह देखा और उनसे पूछा, जहांपनाह, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या कोई खास बात है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक महान गुरु हैं जिनकी शिक्षाएं अनमोल हैं, पर वह खुद कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते। लोग कहते हैं कि वह अदृश्य हैं, लेकिन उनकी सीख हमेशा सटीक होती है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि अगर हम कोशिश करें तो हम इस रहस्य का पता लगा सकते हैं। गुरु की खोज। अकबर ने बीरबल को यह काम सौंपा कि वह इस अदृश्य गुरु का पता लगाए और उनकी शिक्षाओं का सत्य जाने। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ उस दिशा में यात्रा शुरू की जहां लोग कहते थे कि वह गुरु रहते हैं। उन्होंने गांवों और जंगलों के बीच कई लोगों से बात की, पर कोई भी उस गुरु को देखने का दावा नहीं कर सका। एक दिन एक वृद्ध आदमी ने बीरबल से कहा, गुरुजी को देख पाना संभव नहीं है, पर अगर तुम सच्चे मन से सवाल पूछो तो उत्तर जरूर मिलेगा। उनके पास पहुंचने का कोई खास रास्ता नहीं, पर एक सीधा रास्ता है, सच्चाई। यह सुनकर बीरबल और भी उत्सुक हो गया। उसने अकबर को यह सूचना भेजी और खुद उस जंगल की ओर बढ़ गया जहां कहा जाता था कि गुरु रहते हैं। अदृश्य गुरु से मुलाकात। कुछ ही दिनों में बीरबल उस जंगल के मध्य में पहुंचा जहां कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। वहां उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया और सच्चे मन से गुरु से प्रश्न किया, हे गुरु, आप कौन हैं? आपकी शिक्षाएं इतनी गूढ़ और प्रभावशाली क्यों हैं, और आप स्वयं कभी प्रकट क्यों नहीं होते? कुछ ही क्षणों के बाद एक धीमी आवाज हवा में गूंजी, बीरबल, मैं वही हूं जो सत्य की तलाश में है। जो सच्चाई को देख सकता है वही मुझे देख सकता है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें देखना आवश्यक नहीं है। जो मेरे शब्दों को समझ सकता है वही मुझे देख रहा है। बीरबल ने महसूस किया कि यह गुरु की आवाज थी।
उसने गुरु से और सवाल पूछने की कोशिश की, पर आवाज ने कहा, मेरी शिक्षा सुनने वालों के लिए है, देखने वालों के लिए नहीं। गुरु की रहस्यपूर्ण सीख। बीरबल ने सोचा कि अकबर को यह सब कैसे समझाया जाए। उसे गुरु की सीख से बहुत कुछ मिला, पर उसे विश्वास था कि अकबर को यह बिना साक्षात गुरु के अनुभव के समझाना मुश्किल होगा। बीरबल वापस दरबार में पहुंचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने गुरु की आवाज सुनी, उनकी उपस्थिति को महसूस किया। वह कहते हैं कि सच्चाई को देखने वाले ही उन्हें देख सकते हैं। उनकी शिक्षाएं सुनने वालों के लिए हैं, देखने वालों के लिए नहीं। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई अदृश्य हो और फिर भी इतना प्रभावशाली हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, कई बार सच्चाई और ज्ञान दिखने से ज्यादा महसूस करने की चीजें होती हैं। गुरु ने मुझे बताया कि ज्ञान को देखने की कोशिश करने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं, पर हमारी बुद्धि और दिल हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अकबर ने गंभीरता से सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में गहराई है। शायद मैं भी गुरु की इस सीख को समझने की कोशिश करूंगा। एक नई शुरुआत। उस दिन से अकबर का दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमेशा हमारी आंखों के सामने नहीं होते। कई बार वे हमारे भीतर होते हैं, और उन्हें महसूस करना ही असली ज्ञान होता है। बीरबल की यह शिक्षा दरबार में भी फैल गई। सभी दरबारी अब केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अंदरूनी सच्चाई और गहराई को समझने की कोशिश करते थे। और यह अदृश्य गुरु की सबसे बड़ी सीख थी, ज्ञान वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह है जो दिल और बुद्धि से महसूस किया जाए। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें दरबार में सर्वोच्च स्थान दिया। अदृश्य गुरु की यह रहस्यमयी कहानी अब पूरे राज्य में एक महान शिक्षा के रूप में जानी जाने लगी, और लोगों को सिखाया गया कि सच्चाई और ज्ञान को देखने से पहले महसूस करना जरूरी है। समाप्त। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हर चीज जो महत्वपूर्ण होती है, वह हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। सच्चाई और ज्ञान को महसूस करना जरूरी है, और यह उन्हें एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करता है। अकबर और बीरबल, सबसे कीमती तोहफा। प्रारंभ। अकबर के दरबार में एक दिन बेहद खास माहौल था। बादशाह अकबर का जन्मदिन नजदीक था, और पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। दरबारियों से लेकर साधारण नागरिक तक सभी बादशाह को विशेष तोहफा देने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस बार अकबर ने अपने दरबारियों से एक अनोखी चुनौती रखी थी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, इस बार मेरे जन्मदिन पर मैं ऐसा तोहफा चाहता हूं जो सबसे कीमती हो, लेकिन वह न तो सोना हो, न चांदी, और न ही किसी प्रकार का कोई महंगा सामान। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो सच्चे मन से दिया जाए और जिसका कोई मोल न हो। यह सुनकर सभी दरबारी चकित हो गए। आखिर क्या हो सकता है जो कीमती हो, लेकिन धन दौलत से जुड़ा न हो? सभी सोच में पड़ गए कि बादशाह के इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। बीरबल हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न थे। उन्हें पता था कि अकबर का यह प्रश्न साधारण नहीं है, और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा होगा। दरबारियों की तैयारी। अकबर की चुनौती के बाद दरबारियों ने अपने अपने तरीके से अनोखे तोहफे तैयार करने शुरू कर दिए। किसी ने अपने राज्य के सबसे सुंदर फूलों की माला बनाने का सोचा, तो किसी ने अपने हाथ से बनी कलाकृतियां उपहार में देने का विचार किया। कुछ ने अपनी काव्य प्रतिभा से अकबर के लिए गीत रचने का निश्चय किया। सभी दरबारी अपने अपने तोहफे लेकर अकबर के जन्मदिन के दिन दरबार में पहुंचे। दरबार सज-धज कर तैयार था, और सभी की नजरें बादशाह अकबर पर थीं, जो उत्सुकता से अपने अनमोल तोहफों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
तोहफों का क्रम। पहले दरबारी ने अकबर को एक सुंदर माला भेंट की और कहा, जहां पनाह, यह फूल सिर्फ आपके सम्मान में उगाए गए हैं। इनकी खुशबू आपके शासन की तरह अनमोल है। अकबर ने माला स्वीकार की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं दिखा। दूसरे दरबारी ने अकबर को एक कविता सुनाई, जिसमें बादशाह की वीरता और न्यायप्रियता का वर्णन किया गया था। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन फिर भी अकबर की आंखों में वह चमक नहीं आई जिसकी सभी उम्मीद कर रहे थे। इस तरह एक एक करके सभी दरबारियों ने अपने तोहफे दिए, लेकिन अकबर अब भी संतुष्ट नहीं हुए थे। बीरबल का तोहफा। आखिर में बारी आई बीरबल की। सभी दरबारी जानना चाहते थे कि बीरबल इस बार क्या अनोखा तोहफा लेकर आए हैं। बीरबल खाली हाथ दरबार में आए। अकबर ने थोड़ा हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने मेरे लिए क्या लाया है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा लाया है, लेकिन वह दिखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। मेरा तोहफा आपकी खुशी और आपके राज्य की समृद्धि है। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस साल मैंने आपके राज्य के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े दिए हैं। मैंने आपके नाम पर यह सब किया ताकि आपकी प्रजा खुशहाल रहे और उनके जीवन में खुशी आ सके। यही मेरा तोहफा है, प्रजा की खुशी और उनके दिलों से निकली हुई सच्ची दुआएं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, यह तोहफा सचमुच अनमोल है। धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं लोगों की दुआएं। प्रजा की खुशी का महत्व। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने जो तोहफा दिया वह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सच्चे मन से दी गई भावनाओं का प्रतीक था। अकबर के दिल में बीरबल के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैंने सच्चाई को समझा। सबसे कीमती तोहफा वह है जो दिल से दिया जाए और जिससे दूसरों को खुशी मिले। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचता है। उस दिन से अकबर ने बीरबल की इस शिक्षा को अपने शासन का आधार बना लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के हर व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखा जाए और सबको बराबरी का अधिकार मिले। बीरबल का यह तोहफा सिर्फ अकबर के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। समाप्त। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि सबसे कीमती चीजें वस्त्र या आभूषण नहीं होते बल्कि वह भावनाएं और अच्छे कर्म होते हैं जो दूसरों को खुशी और राहत प्रदान करते हैं।